अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। 27 सितंबर को पीटीआई का जलसा इमरान खान की रिहाई के लिए एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत पुरुमीद है कि इस बार हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क भर से लोग इस जलसे में शिरकत करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी इमरान खान की जानिब से जलसे की तैयारी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंपने का हुक्म सामने आया है। जी हाँ, वही अली अमीन गंडापुर जो इससे पहले भी बड़ी बड़ी एहतजाजी रैलियां इस्लामाबाद लेकर आ चुके हैं, लेकिन फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। क्या इन्हीं माजी के तजुर्बात की रोशनी में इमरान खान ने पेशावर में जलसा करने का फैसला किया है, या एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया है? एतमाद का इजहार तो अली अमीन पर उस वक्त भी इमरान खान की जानिब से किया गया था जब उन्हें वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया था, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर इस एतमाद पर पूरा उतर सके हैं? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर हम अली अमीन की वज़ारत आला के सफ़र के आगाज़ से चीज़ों का तज्ज़िया करें तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि अली अमीन ना सिर्फ इमरान खान के एतमाद पर पूरा नहीं उतरे बल्कि बहुत से ऐसे काम करते रहे जो कि बानी पीटीआई के अहकामात के बरखिलाफ थे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी मनमानी का आगाज़ काबीना में अपनी मर्जी के लोगों को शामिल करके किया। शकील खान ने करप्शन की शिकायत की तो उन्हें काबीना से बेदखल कर दिया गया। इमरान खान के कहने के बावजूद तैमूर खान झगड़ा को काबीना में शामिल नहीं किया गया। सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज तक खुद से कोई एहतजाज नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर इमरान खान के लिए कोई बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब नहीं हो सके। सूबे के बजट की मंजूरी के लिए भी इमरान खान के पास नहीं गए। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से भी सूबाई हुकूमत के मुतजाद बयानात सामने आए। इमरान खान अपने ट्वीट्स में ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे, लेकिन सूबाई हुकूमत के तर्जमान उनकी इन ट्वीट्स को गलत फहमी करार देते रहे। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर सूबे में ऑपरेशन का ना सिर्फ इकरार कर रहे हैं बल्कि इसको रोकने में अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। इन सब वाकयात के बावजूद इमरान खान का अली अमीन को जलसे की क़यादत सौंपना एतमाद का मजहर है या फिर एक नया इम्तिहान है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। ये जो जलसा है इससे क्या जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि वाबस्ता की जा रही है वो रियलिस्टिक हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस को एक तरफ रख दें, जो जलसे या एहतजाज की पहले भी बात की गई है वो उतने मुतासर कुन नहीं थे जितने के माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने जो वो है शो ऑफ पावर्स हैं वो देखे हैं। तो मैं कुछ ये इशूज़ हैं इन पर बात करूँगी। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। फैसल चौधरी साहब, फिर से ज़्यादा खुश नहीं हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एक तारीख आ गई है, जलसा करेंगे, जलसे के नतीजे में लाखों लोग निकलेंगे, खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये कोई कहानी सी नहीं अब लगती कि कोई एक बंदा आके कहानी सुनाता है और चला जाता है? देखिए, जलसा जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हर जमात का हक है, ठीक है, और तहरीक इंसाफ को तो स्पेस अवेलेबल नहीं है मुल्क भर में, ख़ासकर पंजाब में, इस्लामाबाद में उनको इजाज़त नहीं दी जाती, न सिंध में न बलूचिस्तान में। तो केपी और पेशावर जो है वो हमारे पास वाहिद अवेलेबल एक ऑप्शन है जहाँ पे हम एक पुरअमन एहतजाज या जलसा करके तो अपना मतमा नज़र पेश कर सकते हैं। ये जो पाबंदियाँ तहरीक इंसाफ पे हैं ये बाकी जमातों पे तो नहीं। उनको तो खुलेआम आज़ादी है, वो जाके जलसा भी करें, कैंपेन भी करें, अपना जो भी मामला है वो करें, लेकिन तहरीक इंसाफ पे खुसूसी मेहरबानी है। और जहाँ तक ये है कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं नहीं आते हैं, जलसा तो बड़ा हो जाएगा। अब उसमें मैं सुन रहा था 50 लाख लोग या 5 लाख लोग, तो वो सियासी लोग एग्जैजरेशन तो करते हैं, सियासी गुफ्तगू है। अब वहाँ पे अगर एक बड़ा जलसा हो जाता है, तकरीरें वहाँ पे होंगी, और मेरी ख्वाहिश ये होगी या मैं ये कि वहाँ पे तकरीरें ऐसा ना हो कि आपकी जो पहले से जारी कशमकश है वो ज़्यादा हो जाए। आपको उस जलसे में सियासी हल देना चाहिए। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सियासी हिकमत अमली नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, और दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रूरत महसूस नहीं करते कि गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तो इस सारी सूरत हाल में जो दरमियाना एक रास्ता है या सिलसिला है वो किसी न किसी को तो निकालना है। अब वहाँ पर ज़ाहिर है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी होगी, तो वो स्टेज पे भी तो डेफिनेटली आएंगे। तो वो एक जॉइंट अपोजिशन जो है, मौलाना साहब की अदम मौजूदगी में तो जॉइंट अपोजिशन का वो असर नहीं है। हाँ। ज़ाहिर है सियासी तौर पे वो बड़े प्लेयर हैं,
लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई मैसेज तो जाएगा। पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिस्करेज नहीं करना। नहीं, मैं एक्टिविटी को डिस्करेज नहीं करी, मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के बार को सेट करने की बात कर रही हूँ कि वो आप कहाँ सेट कर रहे हैं। जो भी आपने बात की ना कि कुछ सियासी बयानबाजी भी होती है, तो ये भी सियासी बयानबाजी ही नहीं है। मैं कहती हूँ 5 लाख लोग आ जाएंगे, आप कहते हैं 10 लाख लोग आ जाएंगे, गिवन आ जाएंगे, क्या उसके नतीजे में खान साहब रिहा हो जाएंगे? अगेन ये भी तो पॉलिटिकल वो है ना, खाली गिमिक्री है। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब रहा होते हैं या नहीं होते हैं, उसका डिपेंडेंस जो है वो जलसों पे नहीं, उसकी जो सूरत हाल है वो तो जी ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप सियासी हिकमत अमली क्या करते हैं। खान साहब की जो इस वक्त आप पॉलिटिकल एनालिसिस कर लें उनकी स्ट्रेटजी का, मुझे लगता है कि वो अपनी जमात समेत को सियासी जमातों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, और उनका डायरेक्ट जो डिपेंडेंस है या वो देखना चाहते हैं वो अवाम पे, लोगों पे। हाँ। वो ये चाहते हैं कि लोग खुद आएँ और लोग जो हैं वो निकलें अपने हकूक़ के लिए, और इसी बात का प्रचार वो अपनी गुफ्तगू में भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग निकल के सियासी फैसला लोग सड़कों पे करें। लेकिन लोग नहीं निकल रहे, वैसे खान साहब की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं निकल रहे कम से कम। उसकी वजह ये है ना जी कि पार्टी में जो तंजीम, देखिए ये जो लोग निकालना ये सारा ये तंजीम के ऊपर होता है। अब पार्टी की जो बाहर लोग हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल कर दिया गया उनको, तो फिर लोगों ने मार भी बड़ी खाई है, कारकुनों ने कुर्बानी भी बड़ी दी है। आपने कहा कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, किसने किया? वो तो खुद कंट्रोवर्शियल नहीं होके भाग जाए आप लोगों को बुला के बीच में से, तो आप खुद कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। नहीं, वो दुरुस्त बात है, लेकिन जब आप बाहर खड़े होके जेल के फतवे दे देंगे को फलाना गद्दार है, फलाना ये है, इससे फिर कमज़ोरी बढ़ती है ना जी। जो इस वक्त आप देखें ना कि इस मौके पे जहाँ पे यूनिफिकेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है, उसमें अगर आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं लोगों के ऊपर, बात तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए ना, लोगों को आपने, मैं अभी था, मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरे दोस्त लोग जो मिलते थे तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान में हल होंगे और बैठ के हल होंगे। गुफ्तगू के अलावा तो मैं नोबेल पीस सेंटर ओस्लो में गया तो वहाँ पे एक नेल्सन मंडेला का कोट था कि द मोस्ट पावरफुल वेपन इज़ टू सिट एंड टॉक। तो गुजारिश है जी कि आपके पास जो पॉलिटिकल जमातें गुफ्तगू के अलावा तो कोई नहीं ना होता। मैं इस बात का भी हमेशा तकाजा करता हूँ कि सियासी जमातों से बात करें। लेकिन आपकी वैसे कभी कभी खान साहब से मुलाकात हो ही जाया करती है, उनको समझाएं। ये तो उनको समझ नहीं आ रही, वो ट्वीट कर देते हैं हर दूसरे दिन कि कोई गुंजाइश नहीं है, बातचीत नहीं होगी। देखिए, समझाने की बात तो एक अलग होती है ना। आप एक सजेशन दे सकते हैं, बताते तो रहते हैं कि सर ये मामला इस तरह सुन नहीं रहे वो। फिर देखिए, सुनना ना सुनना तो उनकी स्वाबदीद। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं कि उनकी स्वाबदीद है। और फिर ये कि एक तरफ खान साहब ने पहले कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है, तमाम दरवाजे बंद हैं, आज उन्होंने फिर एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये, मैं प्रोग्राम से बाद वापस आके, ब्रेक से वापस आके उस पर नाम भी बताऊंगी कि ये लोग जो हैं वो मुज़ाकरात ना करें। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुझसे बराह रास्त करे, कभी कहते हैं नहीं हो सकते, कभी कहते हैं मुझसे करें। इस बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी ज्वाइन करने से पहले सर हमने कुछ बात की है जो जलसे की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वो ये कहते हैं कि इस दफ़ा लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। KPK में जलसा करने की रीज़न ये है कि जो पाबंदियाँ आप लोग लगाते हैं वो पाबंदियाँ जो है उनका इतलाक़ ना हो, और डेमोक्रेसी है तो जो राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन आप तो नहीं करने देते, वो अपने सूबे में कर लेंगे। वो कहते हैं जी उसके नतीजे में खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, इतने लोग आ जाएंगे। देखें जी, KPK में कर सकते हैं आप जितना भी कह लें, हाँ जी, यहाँ नहीं कर सकते, आप नहीं करने देंगे ना? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। लाखों में तो वो भी नहीं होगा। यार वहाँ पे गवर्नमेंट है, लोगों को अपने जिस इंसेंटिव के साथ, जिस ट्रांसपोर्ट के साथ, जैसे खींच खूंच के जिस तरीके से वो लाएंगे, पर अपने घर में उन्होंने लाना है। ज़ाहिर गवर्नमेंट उनकी है, और वो आपको पता ही है जी, अगर जिस तरीके के टैक्स यूज़ होते हैं तो उसका हमारी सेहत पे क्या फ़र्क है भाई। आपने के वहाँ पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का है तो वो खुद ही भुगतेंगे, हमारा तो नहीं इशू ना, हमारे पे जिम्मेदारी। बंदा एक आए 10 आए ना निकले कोई, वो तो इनका मसला है ना। आप तो यहाँ इजाजत ही नहीं देते। जो आप बात करें उससे तो मैं ये समझ आई कि KPK में डेमोक्रेसी है, बाकी पाकिस्तान में नहीं। आप मुझे बताएं भी KPK में ये जलसा करें, वो करते हैं पुरअमन,
इधर आते हैं तो यहाँ करते हैं ये तोड़ फोड़। तो देखे ना, इन्हें वही एटीट्यूड वही सिस्टम यहाँ भी रखना चाहिए कि यहाँ पे इस्लामाबाद आए तो ये इनका फेडरल। आपने आने जमाना ही हो गया, आपने आने ही नहीं दिया। आने दें तो पता चले कि तोड़फोड़ करके जाते हैं या सीधा चले जाते हैं वापस। सच्ची बात है, मैंने तो आपको कितने प्रोग्रामों में कहा है ये कहानियां खत्म हो गई हैं। डॉक्टर साहब has been very consistent with his, हाँ ये मैं I give that to you, आप ठीक मैं को आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, आज मैं को फैसल भाई की मौजूदगी में थोड़ा कह रहा हूँ। वो चीजें देखिए, जब कोई बयानिया ही नहीं है, जब कोई आपका कोई मिशन ना हो, कोई बयानिया ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, तो लोगों ने क्या इकट्ठे होना है। मेरी बात समझ आएगी, वहाँ उनकी हुकूमत है। अच्छा थोड़ा सा सर एक और बात भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बात बहुत आती है और बार बार आती है कि कोई भी मुक्तदरा में पीटीआई से या खान साहब से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो दावा है इसकी नफी नहीं हो जाती? इमरान खान साहब की जो आज की स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन एस्टैब्लिशमेंट से तमाम रवाबित खत्म कर दें, कोई बात करना चाहता है तो मुझसे बराह रास्त बात करे। तो रवाबित तो फिर हैं। देखिए, अगर उन्होंने खुद खान साहब कह रहे हैं तो वो खुद ही उन्होंने परमिशन दी होगी कि जा उनसे बात करें। नहीं, आप उनकी साइड का अपना जवाब देना। गवर्नमेंट जो बार बार ये कह रही है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता, इनसे कौन बात करना चाहता है, उसकी तो फिर नफी हो गई ना, कोई बात कर रहा है। नहीं देखें, कौन सी नफी हो गई? कोई किसी बात में कंसिस्टेंसी है इनकी? देखें, यहाँ तो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं तो इस चीज़ को भी नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो उनके कोट किया जाता है उनके हवाले से, वो भी सारा डाउटफुल है। आप देखें ना, ये हर कोई बंदा बाहर आके जो मिल आता है वो अपना जो है वो उस पर मिर्च मसाला लगा के उसमें कोई एडिशन करके कोई उसमें काट के वो अपने उस स्टेटमेंट को बना देता है। तो ये तो इनको भी पता है कि उस बयान में या उनके ट्रायल्स ओपन करवा दें, लोगों का खुला आना जाना कर दें, मीडिया को ट्रायल कवर करने दें, ये सारा जो मामला है रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये जुडिशरी का काम है। देखें, ये मेरा नहीं, मैं तो इंतजामी सवाल करी, मैंने कौन सा आपसे ट्रायल के ऊपर सवाल किया, वो जुडिशरी का काम। इंतजामी देखिए, अगर जहाँ पे हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतें जो भी फैसला करती हैं वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ना हमने बेलों का काम है, ना हमारा काम सजाओं का है। वो जो पाकिस्तान का पर लॉ है, पर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने चलना है, बस वो चलना है। अच्छा चौधरी साहब, एक तो वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग केपीके में जलसा करते हैं तो बड़ा भी कर लेते हैं लेकिन पुरअमन करते हैं, इधर आते हैं तो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, कैसे आने दें? नहीं देखिए, बात बड़ी कंसिस्टेंट ये शिकायत है हुकूमत की, जो ये बड़ी कमजोर फुटिंग पे है और ये अफोर्ड नहीं करते कि ये जमहूरियत के जो लवाजमात हैं जिनमें एहतजाज एक बुनियादी हक होता है सियासी पार्टियों का, लोगों का, ये उसकी इजाज़त है, क्योंकि ये वोटों के ज़रिए नहीं आए हैं। लिहाजा कोई भी ऐसा एहतजाज होता है, थोड़े से भी बंदे इकट्ठे हो जाए तो ये लर्जा बरामदम हो जाते हैं। अब पीटीआई को छोड़े, क्या टीचरों के ऊपर प्रोटेस्ट, क्या लाठी चार्ज नहीं होते? क्या लाहौर में जो है वो फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट का देख लें, उसके लिए कोई निकल आए तो बिल्कुल होता है। कोई निकल आए, कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट? आप शहरी आज़ादियाँ जो हैं उनमें एहतजाज तो बुनियादी चीज़ होती है ना जी। तो उसमें आप यहाँ पे जब भी आए हैं केपी से, तो आपने अटक पुल से फायरिंग और लाठीचार्ज और आंसू गैस मारने शुरू किए हैं। यहाँ तक आप एक जलसे की जगह दें कि जी ठीक है, जाए आप जलसा करें, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे कोई ना करे तो या कोई ना आए तो वो आपका मसला, उनका मसला नहीं है। संजानी में जब जलसा हुआ तो मैं खुद मुलज़म हूँ उसमें, मैं रिमांड पोज करने गया मैंने इसका, तो वहाँ पे FIR में उन्होंने कहा जी मैं भी मसाला पस्तौल हूँ। अच्छा, पस्तौल मैं उठाता भी नहीं हूँ, मैं तो हमारे यहाँ रवाज भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई ऐसे दुश्मनी वाले लोग नहीं हैं कि हथियार लेके चलें और हम डिस्करेज करते हैं। तो अब ये बताएं कि इतने जो है वहाँ पे पुरअमन किस्म का जलसा था। एक तकरीर अली अमीन ने की, उसकी मैं समझता हूँ कि वो ज़रा क्राउड देख के बंदा जज्बाती हो जाता है, जोश खिताबत में बह गए वो। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से होनी चाहिए थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी पार्टी को, जब भी आप करें पूरी पार्टी को, आज आपने मुलाकात फिर नहीं होनी दी। गौर से मुलाकात में क्या है? तो ना गौहर साहब ने जो ये कहा कि हो जाने दें, इससे मामला ठीक हो जाएंगे, कोई पैगाम लेके जा रहे थे क्या? पुरअमन आदमी भी आपको पसंद नहीं, चेयरमैन तो है ना पार्टी के, फिर वो मतलब कोई एग्रेसिव आदमी अली मीन जैसा भी पसंद नहीं, तो चाहिए कि व्हाट डू यू वांट?
पीस, वो कहते हैं पुरसुकून। नहीं, पीस का ये मतलब नहीं होता। हुकूमतें जो हैं उनका पीस ये होता है कि गवर्नेंस करें, डिलीवर करें। अभी देखिए ना, इतना बड़ा मुआहदा वहाँ पे हमारा हुआ है सऊदी अरेबिया में, हमने वेलकम किया उसको, खान साहब ने भी वेलकम किया। अब अगर हमने उसका बेनिफिट उठाना है तो आपको अंदरूनी खलफशार पे तो काबू पाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस पे बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन एक बात जो अभी डॉक्टर साहब ने की, थोड़ा सा इस पे ब्रीफली कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा खान साहब जो कहते हैं वो आपको कुछ कहेंगे तो आप 1 की 4 लगा सकते हैं, मुझे कुछ कहेंगे मैं 2 की 6 लगा सकती हूँ। यानी मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा इमरान खान का ट्विटर अकाउंट वो खुद तो नहीं चलाते, तो क्या गारंटी है कि जो वो उस पर आता है वो 100% वही होता है जो खान साहब कहते हैं। तो ये तो पार्टी के अंदर से लोग अब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में अली मोहम्मद खान साहब की जो बात मुझे समझ में आई है, वो उन्होंने ये कहा है कि भाई वो क्योंकि खुद नहीं चलाते हैं तो उनके मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस में हो सकता है कोई बात जो जिस तरह की लफाजी इमरान खान साहब करते हैं, अगर उसमें कोई बदल दिए वैसे। उन्होंने एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा एहतियात होनी चाहिए उसके इस्तेमाल। जहाँ तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, ट्विटर अकाउंट में कमो बेश मतलब कोई ज़्यादा नहीं होती, वो वही बात होती है जो इमरान खान साहब कहते हैं। अच्छा, और उसमें कोई ऐसी चेंज नहीं होती, एग्जैजरेशन या कोई चीज़ निकाली नहीं जाती उसके अंदर से, मतलब निकाली जाती होगी ये तो नहीं होगी, ये तो अब मतलब जब मैं था तो तब तक तो मैं आपको जो मीडिया से गुफ्तगू होती थी, जो रिपोर्ट नहीं होती तो वही आती थी ट्वीट में। और खान साहब का जो है ना जी स्टांस, वो आज का नहीं, हमने शुरू में देखा है। वो अंदर मेरे से वो बात करेंगे तो 10 बंदों के साथ बात करेंगे, वो फिर मीडिया के साथ भी वही बात करते हैं, जलसे में भी वही बात करते हैं। वो कंसिस्टेंट होते हैं, उनका एक अपना। नहीं तो फिर ये डाउट्स क्यों वाली साहब क्रिएट कर रहे हैं कि अकाउंट तो कोई और यूज करता है, पता नहीं क्या लिखा जाता है उसमें। नहीं तो इमरान खान साहब तो जेल में बैठ कर ना, आई गेट दैट, लेकिन ये जब ये कोई लीडर उठ के ये कहे तो उससे ये कहीं ना कहीं ये डाउट तो क्रिएट होता है ना कि क्या पता गलत वर्जन डालते हैं, अपनी मर्जी से कोई कुछ डाल देता है। कहने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब का ऑपोजिशन में बैठ के समझ आती है, आप लोग क्यों कह रहे हैं खुद? मतलब आप ये कह रहे हैं कि गल तो ठीक है तो करने की लोड़ से। अच्छा, let's put it like that. Let's put it, कुछ चीजें सर ऑप्टिक्स के लिए भी होती है ना जो आपको नुकसान दे सकती हैं। आप ऐसे इसको ऐसे ही कह लें जैसे आप कह रहे हैं। मोहम्मद खान साहब के ऊपर सोशल मीडिया ने रंदा काफी रखा हुआ था पिछले दिनों में, तो आई थिंक वो थोड़ा he's getting back सोशल मीडिया में। जैसे हमारे वाजिद गिलानी साहब जिट्टी होके उन्होंने नया काम कर दिया ना, उन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी नहीं करना चाहिए वो। मैं बिल्कुल। अच्छा, सऊदी अरब वाली जो आप बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका खैर मकदम किया। अलीमा खान साहिबा ने भी आके कहा कि उन्होंने खान साहब वही ना उनका पैगाम बताया कि जी वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये हमारे लिए एजाज की बात होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी मुआहिदा जो है, ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपके इत्तेहादी हैं वो गिले कर रहे हैं और एतराज़ात कर रहे हैं कि जी आपने तो बताया कुछ है नहीं, ना पूछा। वो कहते हैं, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं हमारे पास आईन ही होते हैं, आपने हमें कुछ भी नहीं बताया, जाके मुआहिदा कर दिया, आपको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तो ये तो क्रेडिट दें कि इन लोगों ने इस इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं की। आपको नहीं लगता कि वाकई अब सियासी पोलराइजेशन को खत्म करने का वक्त है? देखें मैं कहता हूँ कि हम तो बहुत मशकूर हैं और होना भी यही चाहिए। ये जो मुआहिदा हुआ है अस्मिन, आप अपना इस मुआहिदे का देखें, इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे और पाकिस्तान के अवाम ने कितना इस मुआहिदे को सराहा है। और अल्लाह ताला का ये करोड़ करोड़ शुक्र है कि जिस अंदाज में हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी में और अपने दिफाई पॉलिसी में इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है, तो ये पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। हमें इसलिए कोई जलसे जुलूसों से, किसी अपोजिशन से, किसी मुखालफत से हमें दिलचस्पी नहीं है। अब जो अपना फैसल भाई बात कर रहे हैं, फैसल भाई तो मेरे इस बात के भी गवाह हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे, क्यों फैसल भाई, तो आपके साथ मेरी कितनी मुलाकातें होती थी जहाँ मैं 3.5 साल मैं इनके दौर के जो मुनसफाना फैसले और इनके दौर के जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी वो मैंने भुगती थी। तो हम यही क्योंकि एज ए लॉयर जाते थे और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता था। तो बात तो आपको तो ज्यादा बुलंद आवाज में मुजम्मत करनी चाहिए कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मैं अर्ज करूं, दूसरी बात यह है कि देखें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का और उस दिन सरगोदा में बीबी मरियम ने भी कहा और सारी दुनिया कह रही है कि देखें ये एक इंतशार की सियासत का कोई फायदा नहीं है, उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। क्या इंतशार हो रहा है इनकी तरफ से? मेरी एक बात सुन लेना। देखें वहाँ पे उसी मुल्क में, उस मुल्क की सरजमीन पे जिस अंदाज में हमारे वज़ीर आज़म को एक एजाज़ मिला, वहाँ जैसे सलामी मिली, वहाँ फिर
ये जो है अपना मुआहदा साइन हुआ, देखें वही खाना काबा में, वही मस्जिद नबवी में जब वो गए तो किन लोगों ने वहाँ पे किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। ये तो अल्लाह का शुक्र है। पर्चे तो सारे पाकिस्तान वाले थे, दे देते हैं। नहीं देखें वहाँ पे उन्होंने किस किस्म का जो है बीबी मरियम पे, इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे किस किस्म की गुफ्तगू की थी, आपको पता ही है सारी बात। वो कौन था सर? वो तो आम लोग थे। वो आप उसकी बात कर रहे हैं, आप हरम में जो हुआ था इंसिडेंट उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या आम से क्या मुराद है? होने थे तो आम पाकिस्तानी थे। अब आप कहें कि वो इमरान खान साहब ने भेजे थे या फैसल चौधरी साहब ने भेजे थे, उसके तो कोई वो नहीं ना। नहीं, जैसे 9 मई वाले नॉमिनेट वो सारे ये कर दिए। देखें ये 9 मई वाले जैसे हमने भेजे थे, वो मेरे वो सपोर्टर थे जो जाके ना ये सारे काम कर रहे थे। कैसे 9 मई के ऊपर देखें फिर डिबेट कहीं और चली जाती है। मेरी बात सुनो ना, जिन लोगों ने आके कहा कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं थे वहां पे। मतलब जिस किस्म के ये जो इधर आग लगा देना कोई जला दे, ये कहते हैं ये जी मतलब है ना पता नहीं किसके वोटर हैं। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? के वोटर नहीं अभी जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम को किसी किस्म के इंतशार से, इस किस्म के जलसा जुलूसों से, इस किस्म की गुफ्तगू से पाकिस्तान के लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम रिलीफ तो खत्म करें ना सर इस पोलराइजेशन को। यही तो मैं गुजारिश का सवाल ही किया था मैंने। देखे जो किसी ने कोई काम किया है उसका अदालतों में उसका अपना ट्रायल हो रहा है, जिसका अदालतें फैसला करेंगी हम उसको मानेंगे, उसमें कौन सी बात है। कितनी अदालतों में देखे शाह महमूद कुरैशी भी तो इनके ही है ना, अपना वो अल्लाह के फजल से बरी होते जा रहे हैं। तो उसमें है तो जेल में अभी भी कौन सा बाहर निकला है? वो चलो नहीं भी निकला तो देखिए हमारा तो नहीं ना, इसमें कोई बरी हो रहा है, कोई सजा हो रहा है, इसमें उनके अगली हेयरिंग वाले जज मेरे ख्याल है छुट्टी वुट्टी पे चले गए कि ज्यादा ही बरी होते जा रहे हैं, थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके सर इसमें मजीद बात करते हैं। आपने जो कहा है ना कि ये सारा प्रोसेस लॉ के थ्रू होगा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, के जो मामलात इस वक्त उलझे हुए हैं वो तो अदालतों के साथ जो मामलात है वो चले हुए हैं, हमने उसके अंदर क्या करना है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि आप आके बैठें तो सही, और अगर आपको लगता है कि कोई फलां मुकदमा गलत है या कोई फलां शख्स गलत जेल में है तो आके हमें बताएं, बात वहां से शुरू कर लेंगे। देखिए गुजारिश है कि 2 एस्पेक्ट है ना, एक तो बातचीत वाला जो एस्पेक्ट है वो तो ज़ाहिर है आपने आने से पहले भी कहा डॉक्टर साहब के कि वो बड़ा ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, वो तो होनी चाहिए, और सियासी लोगों से गुफ्तगू होनी चाहिए। और सियासी लोग जितने भी हैं, देख रहे हैं इस वक्त तो पॉलिटिकल स्पेस सबकी चली गई है। जमातें हुकूमत ज़रूर कर रही हैं, सियासत तो नहीं है। सियासत तो आज भी हैंड्स डाउन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक कर आके देख लें, 90-10 का रिजल्ट आना इमरान खान के हक में, तो ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि हुकूमत का इसमें लेना देना नहीं है, सारे कंप्लेंट हुकूमत है सारे केसेस में, प्रोसिक्यूशन भी इनके हाथ में थी। अब देखें ना, आपने जेल ट्रायल जीएचक्यू के करते थे, आपने उसको भी वीडियो बल्कि व्हाट्सएप कॉल पे करवा दिया, जो आज शिकायत भी वैसे ये हो सकता है, आई हैड टू आस्क यू दैट, कि किसी जज के फोन के ऊपर कॉल करके आप इस तरह से कर सकते हैं मामला। देखिए ये फेयरनेस तो नहीं है ना, जब आप वीडियो कॉल भी नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, वहाँ पे उनके लॉयर्स हैं, ये आप इमरान खान साहब को खुली अदालत में क्यों नहीं पेश करते? जब ये कहा जाता है कि जी बयानिया मकबूल नहीं रहा, पीटीआई के साथ कोई नहीं रहा, पीटीआई तो गैर मकबूल होगी, तो फिर हार दो खान साहब, फिर तो जाहिर है ना वो। नहीं, लेकिन वो उनका जो पॉइंट था डॉक्टर साहब का, ये गवर्नमेंट का, वो कहते हैं हम कैसे आने थे, जेल में हैं, गलत मुकदमे सही मुकदमे उस पर बहस कर लें, लेकिन जब तक लीगल प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे वो कैसे आने दें? आप बात समझी नहीं। प्रिजन रूल्स में एक कैदी का ट्रायल जो है वो उधर ही होता है, खुली अदालत में। इन-पर्सन ट्रायल की बात करें, ठीक हो गया, ठीक हो, जो फेयरनेस ऑफ ट्रायल है, उसको जब तक आप मतलब यास्मीन जमाल का अगर एक्सेस हो इमरान खान तक अदालत में, आपने कोई सवाल पूछने को वजाहत लेनी है, वो वहाँ पे अपने वकला से मिले, दूसरे लोगों से मिले। अब ये गुजारिश मैंने भी आपके सामने किया, वो ये कहते हैं कि ये तो जुडिशियल उनके नीचे आता है, हमारा इससे क्या लेना देना। जुडिशियल के नीचे नहीं आता, जब आप नोटिफिकेशन कर देते हैं। ये तो जो ज़ाहिर है क्योंकि भट्टी साहब साहिल है ना, वकील नहीं है, इनको नहीं पता ना कि जो प्लेस ऑफ जो होती है ट्रायल, उसका तयन प्रोसिक्यूशन यानी वो सूबाई हुकूमत करती है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज भी उनकी होती हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी उनकी होती हैं। अब सिक्योरिटी ना देना तो बहाना है,
ये सिक्योरिटी है, ये वहाँ थ्रेट तो है खान साहब की लाइफ को। इसमें जरदारी लेकिन साहब स्टेट चाहे तो क्या प्रोटेक्ट कर जरदारी साहब खुली अदालत में नहीं आते थे, गिलानी साहब नहीं आते थे, नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे, मरीम बीबी नहीं आते थे, सारे आते थे। और उनको जेल में तो हर हफ्ते 200 बंदा मिलता था, तस्वीरें भी खींची जाती थी, जेलर के कमरे में बैठाया जाता था। तो अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक, जो कि मुल्क इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ये खुशफहमी किसी को है तो वो दूर कर लें। ये जो मामलात इस वक्त हैं, आखिर उनको किसी तरफ लगाना है तो ये हुकूमत ही कर सकती है ना जी। अगर हुकूमत इतनी बेबस है और हुकूमत बिल्कुल ही मतलब रह गई है यदि वो ये भी नहीं कर सकते, तो ये बात तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर। जी डॉक्टर साहब जी, मैं लास्ट सेंटेंस साहब की इजाज़त से, देखिए इस वक्त मुआहदे की बात हो रही है, मुआहदा एक अच्छी चीज़ है और ख़ासकर मुस्लिम उम्मत का, डिफेंस का है, लेकिन अभी इसके जुज़ियात सामने नहीं है। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि 27 को जब पार्लियामेंट को पब्लिक को सामने लाया जाएगा, मैं समझता हूँ कि उसकी हसासियत को सामने रखते हुए कि शायद बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आप पब्लिक नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या जिस तरह से अवाम ने सराहा है मुआहदे को, सवाल यह है कि मुआहदा अवाम को सराहेगा, हमारी इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी, कैसे होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगी, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं, क्या वो अरेंजमेंट्स आम लोगों, उसके जो समरात हैं वो एक आम आदमी तक पहुंचेंगे, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छा लग रहा है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अभी हमें पता नहीं है कि उसकी मोडालिटीज या जुजियात क्या है। सर ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं चले हम कि अब हम कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे इस मुआहदे को लेकर, ये पहले करने का काम नहीं था। अब अगर लेट्स से कि पार्लियामेंट में किसी चीज के ऊपर इसको अपोज किया जाता है, किसी एक चिक को अपोज किया जाता है, तो क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को या अमेरिका में आप डेमोक्रेसी समझते हैं या डिक्टेटरशिप समझते हैं? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आप मुझे ये बताएं कि ट्रंप साहब के कितने ऐसे ऐलानात हैं जिनके बाद में पार्लियामेंट या दूसरा वो तो तौसीक होती है कैबिनेट से भी। देखिए एक हुकूमत है, एक काबीना है और एक निज़ाम है, वो आवाम का मुंतखब लोगों का मेरी बात डेमोक्रेसी ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट्री की बात, वो वहाँ भी पार्लियामेंट्री है ना, प्रेसिडेंशियल है, हाँ, तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और गवर्नमेंट हमसे फर्क है ना सर। किसी तरफ तो आप दौड़ के चले जाते हैं अमेरिका की तरफ, हमारे यहाँ ख्वाहिश जरूर है उस सिस्टम के, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे जाने के लिए डर नहीं है। जब वहाँ सिस्टम में कोई प्रोग्रेस आने लगती है तो फिर आप कहते हैं, मेरी आप बात सुने, वज़ीर आज़म को किसने मुंतखब किया है, पार्लियामेंट को किसने मुंतखब किया है? लेकिन बहुत सारे बहुत सारे हसास मामलात में अमेरिका में भी उनको पहले कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ी। आप मेरी आप बताएं, इससे मुंतखब करवाया ज्यादा बेहतर सवाल इसमें वो तो आपके वेले भी ऐसे हुआ है, वो कह रहे हैं आप वाले भी ऐसे आए थे। ये तो मेरी वैसे कल वो आप आगे थे, आज वो आगे, ये सब आपका हाथ नहीं पहुंचता तब थू कौड़ी है, और तो कोई मसला नहीं है ना। ये सबका मसला है सर, वो पहले आप लोगों का भी था, पहले आरटीएस की हुकूमत थी, आज नहीं है फॉर्म 47 की, तो आपका भी इनको अभी ना, अभी कोई जेल में जाके ना इमरान खान के कान में कह दे ना कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, मेरी आप बात सुने, दूसरे दिन एक ट्वीट आ जानी है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जितने और इस्टेब्लिशमेंट के जितने अच्छे काम और जितनी वो फील्ड मार्शल अच्छा आदमी है ना, ये तो जनाब आज तक रोए ज़मीन पे पैदा ही कोई नहीं हुआ, मेरी आप बात समझें। और इसके साथ ये जो हमारे नीचे भाई है ना, मतलब है इन्होंने उसको कह के जनाब ऐसी ऐसी तावीलात बयान करनी है टीवी पे, मेरी बात सुने, तावीलें बयान करनी है ना, मेरी बात सुन लेना जी, इन्होंने तावीलें बयान करनी है ना कि जैसे वहां से लाजक निकाल के। अच्छा मेरे मौजू पे आते हैं, इस मौजू पे यकीन करें चौधरी साहब शुरू हो गए तो लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। आप मुझे ये बताएं कि जो बात मैं कर रही हूँ, क्यों मैं फिर वही बात कर रही हूँ, अगर ये इतना गैर जरूरी है तो फिर आप क्यों पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जाने दें। मेरी बात सुने, हमें देखें एक बात इन्होंने की थी कि इनके साथ यानी कि ना हुकूमत रह गई है, तो बाबा हुकूमत रह गई है और कोई और ही कर रहा है, तो फिर हमारे पे तो गिला तो ना करो ना हमारा। नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपके नीचे आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ट्रायल पर जाने के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर आप रह गए हैं ना सर। नहीं मेरी बात, जो अगर हमें इतनी ताना दे रहे हैं
कि ये हुकूमत जनाब बिल्कुल रह हो गई है और कोई काम नहीं कर सकती, हाँ। या इसका कोई इतना भी असर रसूख नहीं है, तो फिर हमें हमारे से गिले ही ना करेंगे। हमने कोई नहीं, क्या करें फिर? जो बुरे काम है हमारे खाते डालते हैं, हाँ। जो अच्छे काम है वो किसी और के खाते में हाँ। डालते हैं। छोड़े इस बात को। हाँ। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में देखें ना, कैबिनेट ने, ये कोई आज की बात है, देखें ये है, आपने पॉपुलर, आपको मुंतखब किसने किया? आपको अवाम ने किया। अवाम ने MNAs मुंतखब किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया। अगर उसमें एक फैसला हुआ है, ये कौन सी बुरी बात है भी? आप अगर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप हर चीज का, सर वैसे ये पीटीआई वाले नहीं गिला करे, या आप वैसे नाराज हो गए? ये पीपल्स पार्टी वाले गिला करे। मैंने सवाल किया, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा। भाई नदीम भाई मेरा भाई है, खुला सा बंदा है, अगर उसने कोई अपने मूड में बात कर दी है तो कौन सी बात है? केड़ी गल है? नहीं, लेकिन आप ऐसे कोई ऑपोजिशन का सवाल है, आप इनसे नाराज हो जाते हैं। इन्होंने पार्टी की राय नहीं, ये जाती राय, ये जाती राय। अच्छा सर जॉय साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर मैं चाहती हूँ कमेंट करें आप। अली मीन गंडापुर साहब ने पहले भी एक दफा कहा, एक पासिंग कमेंट दिया एक रिपोर्टर को, अब उन्होंने फिर कहा जी कि जिरगे के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, अफगानिस्तान लोग भेजने के लिए नाम भी जो है वो हुकूमत की तरफ से आ गए। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी को भी इस बात को कंफर्म करते हुए नहीं सुना अभी तक। अभी कंफर्म होगी, अगर अली अमीन को बात की तो पीछे कोई बात तो होगी। अगर देखें, तालिबान गवर्नमेंट को तो आपको एंगेज करना पड़ेगा हर सूरत, अगर अपने TTP से निपटना है, और वो उसका अस्करी हल कोई नहीं है। ये जो देखे ना, वादी तीरा में भी कल परसों से शोर मचा हुआ है। एक गवर्नमेंट का एक वर्जन है, वहाँ पे कोई दूसरा वर्जन भी है, और अभी तक हुकूमत जो है वहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग की हुकूमत है, तो वहाँ से एक साफ वर्जन तो आना चाहिए कि हुआ क्या है। लेकिन इशू ये है कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आप हॉट परसूट की बात करते हैं। आप अफगानिस्तान में हॉट परसूट की पिछले जितनी भी एग्जांपल्स हैं, रशिया हो, US हो, उससे पहले ब्रिटेन था, अफगानी जंग में नहीं हारते। they don't give in. और फ्रैंकली स्पीकिंग वो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। वो एक 20 साल अमेरिका से जंग लड़े, उसके बाद कतर में बैठ के उन्हीं से बात कर रहे थे। नहीं, अभी वो बगराम मेरे बेस की बात भी आपको पता है, उन्होंने कह दिया कि हम 20 साल और लड़ लेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका हॉट परसूट का आपको नुकसान है। यानी आप सियासी हल निकालें ना। आप वहाँ पे जंग लड़ेंगे, आप वो वहाँ से ज़ाहिर जवाब आएगा, कोलेटरल डैमेज होगा, अपने लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये समझने की बात है, ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये संजीदा मामला है। बिल्कुल, इस पे अगर आपके देखें ना, आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक वर्जन होगा मौजूदा, क्योंकि पॉलिसीज तो वेस्टर्न बॉर्डर्स के पार या उसके ऊपर ज़ाहिर है हर एस्टेब्लिशमेंट की से होती है। उस वक्त जब ये अफगान जहाज शुरू हुआ था 80s में, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का एक फैसला था। फिर 90s में जो एस्टेब्लिशमेंट्स आई उनकी फैसला था, मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद कियानी साहब आए, मतलब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, हर किसी की पॉलिसीज होती हैं। इन पॉलिसीज़ का हमें पाकिस्तान को दूरस्थ तभी फ़ायदा होगा जब तालिबान आपके साथ एंगेज हो और आप TTP को और उनको आप कहें। अगर बात फिर मुज़ाकरात पे आ गई ना कि बातचीत करनी पड़ेगी। देखिए ना, अगर KP से जिरगा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर तो जा नहीं सकता ना। वो गंडापुर साहब तो बड़ी बड़ी वो कहते हैं हम चले जाएंगे। डोमेन नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन है फेडरेशन। अगर आपने आइन कानून के अंदर रह के बात करनी है तो उसके मुताबिक ही करें ना। वहाँ पे जाके अगर वो ये कहते हैं जी कि आप TTP को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, जो उनके सेफ हेवन्स हैं उनको बंद करें, तो ये पाकिस्तान का कॉज है ना। ये अली बिन का जाती कॉज नहीं है, इमरान लेकिन सर अली बिन गंडापुर साहब भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वक्त में बस बड़ा महदूद है सर, वन लाइन कमेंट कीजिएगा। मैं जॉय साहब से आई एम श्योर कि जो बात उन्होंने की आप भी इत्तेफाक करते होंगे कि सेंसिटिव मामला है, बातचीत करके देखना पड़ेगा। इस रीजन पूरी की जो स्टेबिलिटी हुई है, नहीं सवाल सर ये करना चाह रही हूँ कि आपके फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं अफगानी जो है वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे उनकी वो नस्ल दर नस्ल हमारे दुश्मन है। ये किस किस्म की गुफ्तगू है इस तरह के पॉइंट इन टाइम पे, जब ये भी खबरें आ रही है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट ही भेज देगी जिरगा अफगानिस्तान? हनीफ अब्बासी साहब ने कहा। देखें मेरी आप बात सुने, ठीक है, वो उनका एक चलो अपने एक बयान आसफ पे भी उन्होंने लेकिन मेरी आप बात सुने, देखिए आपने अफगान जहाज में या अफगानियों को आपने किस हद तक पनाह दी, कितना उनके साथ अच्छा सलूक किया, कितने दोस्ताना आपने किया, कैसे कितने पनाह गुज़ीनों को आपने सपोर्ट किया, और फिर कहाँ यहाँ पे मनशियात और क्लाशनकोव कल्चर और धमाकों को
और बम धमाकों को आप लेके आए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो फिर भी थैंकलेस है? नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा, वो तो यही कह रहे हैं वनीस अब्बासी साहब। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये अफगानिस्तान या तालिबान को, या जैसे ये हमारे यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर, देखिए कम शरपसंदों या टीटीपी या जो इस किस्म के जो लोग हैं उनके बारे में तो आप कहें, इनको तो आपने खुला छोड़ के भी, इनके साथ मुआहदे करके भी, इनको जेलों से रिहा करके भी आपने देखा, तो उसके बाद इनका रवैया तो नहीं ना बदला। तो वो कोई सारे अफगानों के बारे में थोड़ा कह रहे हैं। देखें वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब आपने किसी से बातचीत करनी होती है तो फिर आप इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देते ना। नहीं तो फिर ऐसा है कि आप जो जितने भी फिर आप, अब मैंने आपसे बातचीत करने आनी है, लेकिन मैं कहूँ सारे सरगोदे वाले जो है वो ठीक नहीं होते सर। तो फिर आप भी बातचीत नहीं करेंगे, आपका ताल्लुक सरगोदा से। को हम वेलकम करते नहीं, मैं तो ये बात नहीं करी, मैं तो नहीं भाई साहब की स्टेटमेंट में बात करी हूँ कि जब तक इस मामले को आगे नहीं लेके जाया जाता, जिन्होंने हमारे अफवाज को, जिन्होंने हमारे मासूम जो आपने नहीं मानना, मुझे पता है वक्त मुंह में रोटी डाल रहे हैं उनको वो भ्रष्ट मार रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंफ्यूजन है, उनको समझ नहीं है कि क्या करते। चले मैं वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।